हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जोगिंदर रोहिला इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 10th क्लास की जो साइंस की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में से हम दो रिएक्शंस को यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर की डीकम्पोजिशन करने से हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन गैस बनती हैं उनकी प्रोसेस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट जो टाइप है रिएक्शंस की, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या, कौन सी रिएक्शंस होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस in which two or more substances combine to form a new single substance। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें कोई भी दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। देखिए, एग्जांपल लेते हैं आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस। There is combination of hydrogen and oxygen. There is formation of H2O, gaseous state. Or you can write combination of hydrogen and oxygen leading to the formation of water in liquid state, H2 in liquid state. बैलेंस करेंगे आप इक्वेशन को, 2 oxygen 2, this is balancing of the equation. कोई और एग्जांपल आप लें, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, there is formation of carbon dioxide gas. This is also the example of combination reaction. H2 gas, Cl2 gas, there is formation of HCl gas, H2 Cl2 2HCl. This is another example of combination reaction. You can take many example of combination reaction like magnesium in solid state reacts with oxygen in gaseous state, there is formation of magnesium oxide solid। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को आप इस टाइप से। तो ये जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, ये जो लिखे हैं यहाँ पे एग्जांपल, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। देखिए, फर्स्ट केस में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स की। सेकंड केस में एक कंबस्टन रिएक्शन है, कार्बन की बर्निंग है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जब आपस में कंबाइन करती हैं तो HCl गैस की फॉर्मेशन होती है, HCl की फॉर्मेशन, न्यू सिंगल सब्सटेंस। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बर्निंग और मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। देखिए, आप एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। Here is a substance calcium oxide solid. When it combines with water H2O liquid, there is formation of a new substance calcium hydroxide, calcium hydroxide solid। calcium oxide plus water, there is formation of calcium hydroxide। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में से कि व्हाइट वॉश में कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं, व्हाइट वॉश जो करते हैं उसमें कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं और उसकी क्या प्रोसेस है। देखिए, द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग is calcium oxide।
दिस इज आल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम, इसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम में जब वाटर ऐड करते हैं इस रिएक्शन की बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी, sorry, that is called quicklime. That is not slaked lime, that is called quicklime. That is quicklime, and this compound which is formed here, that is slaked lime. That is also called slaked lime. Slaked lime. Calcium hydroxide. This is partially soluble in water. When more water is added into a container which is having calcium hydroxide, the solution of calcium hydroxide is obtained, and that solution is used for whitewashing. And when this solution combines with carbon dioxide of air, this is aqueous solution, this combines with carbon dioxide gas. ये टेस्ट ऐसे ही है जैसे लाइम वाटर में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, solution of slaked lime, calcium hydroxide solution. When we pass carbon dioxide gas, there is formation of calcium carbonate, CaCO3, along with the formation of water. This calcium carbonate, that is white in color, the milkiness in the solution, or you can say in case of whitewashing, the white color of whitewash is obtained due to the formation of this calcium carbonate. After 2 or 3 days of whitewashing, when there is complete reaction of carbon dioxide with lime, there is formation of calcium carbonate. So these are some of the examples of combination reactions. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के आप और भी कोई एग्जांपल्स कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें, आप अमोनिया को HCl के साथ कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करें। काफ़ी सारे एग्जांपल आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के शो कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन is exactly opposite to combination reaction. Decomposition reaction, we'll write decomposition reaction. Decomposition reactions, those reactions in which a single substance is broken down into 2 or more simple substances. 2 or more simple substances. It means this is a reaction which is opposite to that of combination reaction. कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम किसे कहेंगे, जब एक पर्टिकुलर कंपाउंड की ब्रेकडाउन होगी, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होगी, उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट्स, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स, इस टाइप से आप कोई भी एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, जिंक कार्बोनेट solid. This is thermal decomposition. On heating zinc carbonate, there is formation of zinc oxide solid along with the formation of carbon dioxide gas. This is zinc oxide and carbon dioxide. Zinc carbonate is broken down into 2 substances, zinc oxide and carbon dioxide. You can take some other example like potassium chlorate, KClO3, potassium chlorate. When this compound is subjected to heat in the presence of a catalyst, manganese dioxide. हमने लास्ट वीडियो में भी ये एग्जांपल डिस्कस किया था। पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीटिंग करेंगे तो ये कंपाउंड क्या फॉर्मेशन शो करेगा, KCl solid along with the formation of ऑक्सीजन गैस। आप बैलेंस करेंगे 3O2, 2 KClO3 एंड 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
KClO3 का एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन का। आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ FeSO4, FeSO4 that is ferrous sulfate, there is formation of, on decomposition of this compound, there is formation of ferric oxide Fe2O3 along with formation of sulfur dioxide gas, along with sulfur trioxide gas, and this is solid. You can balance the equation. 2 FeSO4, 2 iron atom, 2 iron atom, 8 oxygen, 8 oxygen and 2 sulfur. So there is formation of ferric oxide compound, sulfur dioxide and sulfur trioxide molecules with the decomposition of this ferrous sulfate. Actually ferrous sulfate exists in hydrated form. Hydrated form क्या होती है कंपाउंड की, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच करते हैं, और इस केस में एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच करते हैं, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। आप इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखते हैं FeSO4 7H2O। दिस इज हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। जब हम इसे हीटिंग करेंगे तो पहले 7 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन होगी, इसे हम एनहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोलते हैं, और एनहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट की फिर हीटिंग करेंगे तो हम उससे फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। देखिए फेरिक ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का वो क्या है, उसके लिए हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, इससे पहले वीडियो, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, उस वीडियो को कंप्लीटली आप डिस्कस करें, उसे देखें, और उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि फेरिक ऑक्साइड के फॉर्मूले में क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। Fe2O3 आयरन इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। देखिए कुछ एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस हैं जिसमें डीकम्पोजिशन के हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर H2O लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, electrolysis, you will write electrolysis. Electrolysis of water is done, there is formation of hydrogen gas along with the formation of O2 gas. बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो यहाँ पे असेंबली हमने दिखाई है, अब ये असेंबली दिखाने का पर्पज क्या है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए गैस विच इज प्रेजेंट इन डबल द वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू अदर गैस, नेम द गैस। आपको बताना है कि जब हम वाटर की डिकम्पोजिशन करते हैं, एक गैस बाई वॉल्यूम जो है दूसरी गैस के कंपैरिजन में डबल ऑब्टेन होती है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट को अगर ध्यान से आप देखें, देखिए दिस इज ए कंटेनर, दिस इज ए ग्लास कंटेनर कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज वाटर एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए कॉर्क, एंड इन कॉर्क देयर आर 2 rods, 2 graphite rods are there, carbon rods are there, one is made the cathode and another is anode. Why this is cathode? This is connected to the negative terminal of the battery and that is connected to positive terminal of the battery. In electrolytic cell, when an electrode is connected to negative terminal, that will be called cathode, because that electrode is cation attracting electrode, that is called the cathode, and the electrode which is connected to positive terminal of the battery, that is called the anode. When electricity is passed by switching on, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, the water present in this container, there will be formation of oxygen gas in 2 separate test tubes. These are 2 test tubes which are placed inverted on the electrodes. This is first test tube, this is second test tube. The test tube which is placed above the electrode which is connected to negative terminal, that is having hydrogen gas. You will say hydrogen gas is obtained over cathode. जहां पर कैथोड है जिस टेस्ट ट्यूब में,
वहां हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. एंड ऑन द इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड, in that test tube in which anode is there is presence of oxygen gas. You will say, oh, hydrogen gas is liberated at cathode, oxygen gas is liberated at anode in electrolytic decomposition of water. And see here, this is the volume of the hydrogen gas. Volume of hydrogen gas is double in comparison to volume of oxygen gas. In comparison, this indicates that in the electrolytic decomposition of water molecules, the hydrogen is present in double amount by volume in comparison to oxygen. See here, in this case, this is 2 molar, this is 2 molar, this ratio is 1 molar. So by volume, hydrogen gas is present twice in comparison to gas of ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में हाइड्रोजन जो होगी वो डबल वॉल्यूम में होगी. और इसका मतलब क्या होगा, इन द फार्मूला ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 2 पार्ट्स एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 पार्ट. सो इस टाइप का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में आपसे डिस्कस किया गया है, तो आप उसे पढ़ेंगे वहां, तो इसको आप इस टाइप से डिस्कस करेंगे. देयर आर अदर रिएक्शंस आर आल्सो इन विच इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज डन. Suppose for metallurgical reactions like extraction of electropositive metals, suppose if electrolytic decomposition of sodium chloride is done, electrolysis of this is done, electrolysis of sodium chloride, there will be formation of sodium and chlorine, and you know that chlorine is present in the form of diatomic molecule Cl2 gas. Cl2 gas, it means that will be multiplied with 2 and 2 sodium. So in this case, when molten sodium chloride is subjected to electrolytic decomposition, sodium metal is obtained and chlorine gas is obtained. Similarly, in this case also, this sodium is obtained on the कैथोड, दिस क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड. तो इस टाइप से आप और भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की डिस्कस कर सकते हैं रिएक्शन. देयर इज अनदर रिएक्शन Al2O3, alumina, Al2O3. Aluminium is obtained from electrolytic decomposition of this compound Al2O3 in liquid state. Electrolysis of this is done. Electrolysis, there will be formation of aluminium along with the formation of oxygen gas 3O2. You will balance the equation like this. So in electrolytic decomposition of Al2O3 there will be formation of aluminium and oxygen gas. तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये जितने भी एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन ऑफ ए पार्टिकुलर कंपाउंड इज मेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. एंड सम डिकम्पोजिशन आर थर्मल डिकम्पोजिशन. जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन डिस्कस करें, जिंक कार्बोनेट का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. And one more type of decomposition is, that is photo decomposition. This is photo decomposition. You can write the example of photo decomposition. It means when some light is made to fall on a compound, like if you take the example of AgCl, this is silver chloride, this is solid, and light is made to fall on this compound. There is formation of Ag solid, pure silver metal is obtained along with the formation of Cl2 gas. Cl2 gas, you will balance the equation, 2AgCl and 2Ag. So this is the example of photo decomposition. You can write another example of photo decomposition, AgBr. AgBr लिखेंगे, AgBr solid, in presence of light
there is formation of AZ along with formation of Br2 gas. Br2 gas. This is another example of photo decomposition. So dear students, there are various examples of decomposition reaction. आप उन्हें पढ़िए, उनको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए कि डिकम्पोजिशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए. देखिए, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं. जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, नया सब्सटेंस बनता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जब कोई एक पार्टिकुलर सब्सटेंस थर्मली या फोटो से या इलेक्ट्रिकल मेथड से, किसी भी मेथड से डिकम्पोज करता है, तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब एक सब्सटेंस को आप ब्रेक डाउन करते हैं कई सारे सब्सटेंस में, दो सब्सटेंस बनते हैं या उससे ज्यादा बनते हैं, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं. देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे करते हैं, या दूसरी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दूसरी जो भी रिएक्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. प्लीज वॉच द वीडियो, कमेंट एंड लाइक द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी. थैंक यू वेरी मच.